जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः जो है ना ये कहाँ निवास करती है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि लेप्चा जनजाति जो है ना मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, सिक्किम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए साथियों कि विज्ञान दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ताजमहल कब बनाया गया था। बताइए साथियों कि ताजमहल जो है ये कब बनाया गया था। तो ताजमहल बनाई गई थी आपके 1648 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1648 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। लगाइएगा आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, इनकी स्थापना होती है 2000 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा सांची के स्तूप का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन डी हो जाएंगे, अशोक करवाए हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है रियाल किस देश की मुद्रा है। बताइए कि रियाल जो है ये किस देश की मुद्रा होगा। तो रियाल हो जाएंगे आपके सऊदी अरब के। ऑप्शन डी यहाँ पर भी आपका सही जवाब है साथियों, सऊदी अरब की है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है आपका, जेम्स चैडविक जो है ना ये न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बताइए, तो गंगा नदी की लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 2525 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। चलिए लगाइए कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, गैस, निर्वात, द्रव या ठोस में होगा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ठोस में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है साथियों, ठोस में हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय के, गति के, आवृत्ति या दूरी के? तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपके मात्रक हो जाएंगे दूरी के। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, दूरी के मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? चलिए बताइएगा कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा सही जवाब हो जाएंगे? जो शुक्र ग्रह जो है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो आप सभी लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? लगाइए आंसर कि अहमदाबाद शहर को किसने बसाया था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार यदि आप सभी लोग जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लगाइए आंसर, क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? तो अहमदाबाद शहर को बसाया था आपके अहमद शाह। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है साथियों, अहमद शाह बसाए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने में जो है यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सांभर झील जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए कि सांभर झील जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो सांभर झील जो है ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत याद रखेंगे ये आपके 1973 में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1973 में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि महोजस्वी का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए महोजस्वी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो महोजस्वी का सही संधि विच्छेद होता है महाजोर ओजस्वी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? तो चतुरानन शब्द में कौन सा समास हो जाएंगे? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि नील गगन शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा, नील गगन शब्द में कौन सा समास हो जाएंगे? तो नील गगन शब्द में जो है यहाँ पर आपके कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का यहाँ पे उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है तो यहाँ पे हो जाएंगे अंजलि। यहाँ पे क्या है? अंजलि पत्र लिखते हैं, ये क्या है? तो ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 25 नंबर की पूरा तन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए पूरा तन शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है, उल्टा क्या होगा? तो पूरा तन का जो है यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएंगे आपके नवीन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब डी हो जाएगा, नवीन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे नाक होगा, ठीक है, नाग नहीं होगा, यहाँ पे नाक का बाल होना होगा, ठीक है। तो बताइए कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ पे अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो उनको जो है ना संज्ञा पदबंध कहते हैं। ऑप्शन आप सब लोग का डी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध बोला जाता है संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 28 नंबर की क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया के जिस रूप से भाव की जो प्रधानता होती है उससे साथियों यहाँ पे भाववाच्य कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाववाच्य कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि काव्य अलंकरण
सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आचार्य वामन का हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के जो है कुल यहाँ पे 9 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9 प्रकार। आगे देखिएगा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलचर है कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों, गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलचर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए आप सभी लोग, महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन बी सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये पिछले क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराए थे कि बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर जिला। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, चीन की यहाँ पे महान दीवार जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिले हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।